अब तो इतना वक्त भी गुजर गया है, अब तक तो वो साधु बन भी गए होंगे। लेकिन एक बात बता दें, भैया अपने मन की सुख शांति के लिए घर से नहीं गए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं। जीने की कोई राह नहीं दिखी तो साधु बनने चल पड़े। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब तक भैया घर क्यों नहीं है बाबूजी? जितना आप अपने बेटे को और हम अपने भैया को जानते हैं ना, एक बार अगर उन्होंने कुछ ठान लिया तो बिना उसे पूरा किए दम नहीं लेते वो। लगता है अब भैया का इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा, और ना ही इस घर का भैया से। आज छोटू की माँ ने मेरा एक भ्रम तोड़ दिया भैया। मुझे लगता था कि अशोक जी चाहे हमसे जितना भागे, चोरी छुपे ही सही, वो हम सबको देखते जरूर होंगे, हमारा सुख दुख महसूस करते होंगे। पता है, कल तो ये तक लगा था मुझे कि वो लौटकर वापस आ गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हाँ भाभी, अशोक ने सब बिखेर कर तो रख दिया है, पर मुझे लगता है कि उसे कहीं ना कहीं आप सब लोगों की फिक्र होगी। नहीं भैया, भ्रम है आपका, भ्रम है ये। अगर हमारे बारे में फिक्रमंद होते तो क्या कृष्णा के बारे में पता नहीं चलता उन्हें? मुझे देखने ना सही, अपने बेटे को देखने तो आना चाहिए था उन्हें। बेटी सीढ़ियों से गिर गई, उसका तक एहसास नहीं हुआ उन्हें। तो अब छोटू की माँ सही कह रही है, तूने कोई फिक्र नहीं है हमारी, वो भूल गए हैं सबको। भाभी, अशोक ऐसा नहीं है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। पता है, आज मन कर रहा है कि उनके सामने जाऊं और उनसे पूछूं मैं कि 7 फेरे लेते वक्त जो कस्में खाई थी उनका मान नहीं रखेंगे? अपने हिस्से की कुछ तो जिम्मेदारी निभाई है हमारी, कुछ तो मदद कीजिए, जाए जाके अपने बेटे को ढूंढ कर लाइए। लेकिन भैया, ये सब कहने पूछने के लिए मैं उन्हें कहां से ढूंढूं? और बाबूजी, एक आदमी ना घर छोड़कर तभी भागता है जब उसकी अपनी पत्नी से ना निभे। बाकी आप सब हमसे बड़े हैं, आपको जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा है, तो आप ये बात समझते होंगे कि एक आदमी सन्यासी बनने के लिए तभी जाता है जब वो अपनी बीवी से परेशान हो, और हमारी भाभी तो है ही महान। पक्का ना भाभी ने ना भैया को भड़काया होगा और कहा होगा कि कृष्णा को इस घर का वारिस बनाए, और भैया वो नहीं माने होंगे क्योंकि वो हमारे घर के बारे में सोचते हैं। जैसे बाबूजी आप सोचते हैं ना, अम्मा सोचती हैं, जिज्जी, हम अरविंद सोचते हैं, वैसे। लेकिन भाभी भैया के पीछे पड़ गई होंगी, बोल रही होंगी कि नहीं उसे घर का वारिस बनाए, और भैया उनसे परेशान होकर भैया भाग गए घर से। क्या बोल रही हो तुम? जो भी बोल रहे हैं ना, सब सच बोल रहे हैं। भाभी, आपको पता था ना कि भैया सन्यासी बनने वाले?
आपने ये बात अम्मा बाबूजी को क्यों नहीं बताई? नहीं बताई, कोई बात नहीं। लेकिन जिस औरत को पता हो कि उसका पति सन्यासी बनने जा रहा है, वो औरत उसे रोकने की कोशिश तो कर सकती थी ना। लेकिन नहीं, भाभी ने कोशिश तक नहीं की उन्हें रोकने की। अरे मास्टरनी ये कोशिश कैसे करती है? ये तो अपनी उल्टी गंगा बहा रही थी। देखो हमारी आदत नहीं सु बनाने की, पर हम बता रहे हैं ये यशोदा रानी जो है ना, ये ऐसे लोगों में से है कि जो महान बनने के चक्कर में अपने घर को फूंक करके मोहल्ले को जाके रोशन करते हैं। ये इन्हें कतई चिंता फिक्र नहीं है हम लोग की। बात करती हैं अम्मा, यही लिए हम तुमसे कह रहे हैं कि इनका जलता चूल्हा छोड़ करके तुम हम लोगों के साथ आके खड़ी हो जाओ। आ जाओ हमारी साइड में। और फिर हम सब घर वाले एक साथ इकट्ठा होकर के भाई के सन्यासी होने का दुख मनाएंगे। सांसारिक नियम को त्याग कर सन्यास के नियम, कानून और अनुशासन को अपना लूंगा। ठीक है, तो तुम हवन को साक्षी मानकर ये प्रण लो कि तुम अपने अतीत को मुड़कर भी नहीं देखोगे। इस आहुति के बाद मैं अतीत की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखूंगा। साथ ही ये वचन दो कि अब तुम जो भी जीवन जियोगे वो सन्यासी का जीवन जियोगे और तुम्हारी मृत्यु भी एक सन्यासी की ही होगी। मैं वचन देता हूं, जब तक जीऊंगा सन्यासी की तरह ही जीऊंगा और मेरी मृत्यु भी सन्यासी की तरह ही होगी। अब सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके तुम स्वाहा कहो और इस स्वाहा के साथ ही तुम सन्यासियों की दुनिया के प्रथम द्वार में प्रवेश कर जाओगे। जी बाबा। इसके साथ ही यह हवन संपन्न हुआ। कृष्णा, वो 2 दिन से नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं और मम्मी इसी बात को लेके बहुत परेशान है।
तुम स्वेच्छा से सन्यासी बनना चाहते थे, हमने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की थी? नहीं बाबा। जब तुम्हारे मन में अपने परिवार और रिश्ते नातों के प्रति मोह था, तो फिर तुमने सन्यासी बनने का ढोंग क्यों किया? हवन में आखिरी आहुति से पहले तुमने अपने परिवार के हर सदस्य की कसम खाई थी। हम कसम इसलिए नहीं खिलाते हैं कि कसम का दबाव बनाकर तुम्हें सन्यासी बनाएं, बल्कि वो तो तुम्हारे दृढ़ निश्चय को भांपने का एक तरीका है, ताकि हमें विश्वास हो सके कि तुम उस रास्ते पर चलने के लायक हो। अगर तुमने तो कसम भी झूठी खाई, तुमने अपने और हमारे साथ छल किया है। जानते हो, ये छल एक अपराध है, और वो चाहे अपनी प्रेमिका के साथ किया जाए, या अपनी पत्नी के साथ, या अपने बेटे के साथ, या हमारे साथ, वो हर जगह अपराध ही होता है। बाबा, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? इन साधुओं की ओर देखो। इसकी पत्नी मर गई, लेकिन ये देखने के लिए नहीं गया। ये इसका बेटा 4 बार रोता हुआ इसे घर ले जाने के लिए आया, लेकिन ये भी नहीं गया। इनकी मां 1 सप्ताह तक इसी चौखट पर रोती रही इन्हें ले जाने के लिए, लेकिन ये नहीं गए। अगर हर कोई अपने अतीत के मोह में फंसकर यहां से भागता रहा, फिर तो गृहस्थ और सन्यासी जीवन के बीच कोई सीमा ही नहीं रहेगी। देखो, हम तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, पर तकलीफों से परे जाना ही सन्यासी का धर्म है। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ जाओ, उतना ही अच्छा है। कहां जाएगा बाकी? तेरी यशोदा मैडम के पास? वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि कल शाम को मेरे पैसे मिलने के बाद मैं तुझे उन लोगों को बेच दूंगा, और वो तुझे यहां से बहुत दूर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे तेरी एक अच्छी सी फोटो खींच लेने दे, जो फोटो मैं तेरी यशोदा मैडम को भेज सकूं। अब रोना धोना बंद कर, स्माइल। कृष्णा, ए कृष्णा, कृष्णा एक फोटो खींचने दे, ताकि ये फोटो मैं टाइम टू टाइम तेरी यशोदा मैडम को भेजता रहूं, और ये फोटो देख के उसे तकलीफ हो, और उसकी तकलीफ देख के मुझे सुकून मिले। चल एक फोटो खींचने दे, स्माइल कर। ये पलट ना कृष्णा, चेहरा तो दिखा। कृष्णा, मरा तो नहीं क्या? कृष्णा, 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 ये कृष्णा आंखें खोल, आंखें खोल। कृष्णा, कृष्णा आंखें खोल। कृष्णा आउट, कृष्णा आंखें खोल। चल। तुझे क्या लगा था तू बच के निकल जाएगा? इस बार तू और यशोदा कितनी भी कोशिश कर लो, बच नहीं पाओगे। दरवाजा खोलो ना प्लीज, प्लीज मुझे बाहर आने दो, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो ना, प्लीज दरवाजा खोलो ना, मुझे
कौन है? पत्नी है मेरी। और अशोक, इन सब के साथ तुम्हें एक वादा और करना हो कि तुम यशोदा, कृष्णा या अपने परिवार के किसी भी सदस्य से ना तुम मिलोगे ना उनके सामने आओ। मैं वादा करता हूं आलोक जी, मैं अपने परिवार के किसी सदस्य से नहीं मिलूंगा। पलट क्यों नहीं रहे ये? शायद अब कृष्णा को अगवा करने में भी वरुण शर्मा का ही हाथ। जी सही सुना है आपने। 2 दिन से पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में है। और मुझे भी यही लग रहा है कि वरुण ने ही उसे। और एक बात कहनी थी, मेरे पति घर छोड़कर चले गए हैं और सुना है कि वो भी साधु बनना चाहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके समाज में से किसी को अशोक गुप्ता का पता चले तो प्लीज उन्हें बता देना कि उनकी पत्नी उनको बहुत याद करती है। और उनके परिवार वालों को उनकी बहुत जरूरत है। और मुझे भी। उनकी पत्नी उनको बहुत याद करती है और उनके परिवार वालों को उनकी बहुत जरूरत है। सुनो, देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। काहे से अम्मा और यशोदा दोनों को हमारे ऊपर शक हो गया है। हाँ, अगर कहीं इन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो समझ लो फुटबॉल की तरह ऐसा किक मारेंगी ना कि हमारी एंट्री हमेशा हमेशा ये हमारे मायके में बैन हो जाएगी। समझ रहे हो ना? अरे कामिनी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को भी आपको आपके मायके से निकालने नहीं दूंगा। सारी प्लानिंग हो चुकी है। मैं कृष्णा को कल शाम को उन लोगों के हवाले कर दूंगा और पैसे भी मुझे तुरंत मिल जाएंगे। फिर मैं शहर से दूर चले जाऊंगा और कृष्णा इस देश से दूर। देखो जरा कैसी तेज आवाज आ रही है मेमने की। मुंह तक मुझे उसका बंद करो, कहीं किसी ने उसकी आवाज सुन ली तो। मैंने कहा ना कामिनी जी, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ दूर दूर तक इसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। तब फिर ठीक है। चलो चलो रखते हैं फोन। वाह मास्टरनी वाह, गजब। आज तुमने साबित कर दिया कि तुमको मास्टरनी बोल कर के ना हम कुछ गलत नहीं कहते हैं। वैसे एक बात बताएं, आज तुमने फोन उठा करके ना बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। कृष्णा को वापस तो लाना ही होगा, लेकिन उसके लिए वरुण का पता कैसे लगाएं? पुलिस ने 3 दिन से अभी तक कोई सुराग नहीं जुटा है। अशोक, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि वर्तमान की समस्या का हल हमें हमारे अतीत में मिल सकता है।
तुम इस शहर के बहुत काबिल वकील रहे हो। पुलिस और मुजरिम दोनों से तुम्हारे संबंध होंगे, तो उन संबंधों से कोई हल निकालो। कई ऐसे मुखबिर होते हैं जो पुलिस और ऐसे लोगों के लिए एक साथ काम करते हैं। अगर तुम ऐसे किसी को जानते हो तो उससे बात करो, क्या पता कोई हल निकल आए। सही कहा आपने। मेरा अतीत ही अब वरुण का पता लगाएगा। साधु के वेश में ये करेगा कैसे? आखिर क्या करेगा अशोक? तो जाइए कृष्णा को बचाने, उसकी सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। संसार में सभी सुखी रहे, पापियों का नाश हो। भगवान से हम यही तो प्रार्थना करते हैं। जाऊंगा मैं, कृष्णा को बचाकर ही लौटूंगा। जैसा कि आपने कहा कि मैं शहर का बहुत बड़ा वकील रहा हूं, मैं रहा बहुत बड़ा वकील, लेकिन कृष्णा के लिए मेरा बड़प्पन कभी काम नहीं आया। लेकिन आज मेरा वो बड़प्पन काम आएगा और मैं कृष्णा को सही सलामत लेकर आऊंगा। आप सबसे एक विनती है। मैं जिस कार्य को करने के लिए जा रहा हूं, संभव है उस कार्य को करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़े जो इस पोशाक में रहकर नहीं कर पाऊं, क्योंकि इस पोशाक की अपनी एक गरिमा है। आप सब मुझे अनुमति दीजिए कि हृदय से साधु रहते हुए भी मैं इस पोशाक से कुछ समय के लिए आजाद होकर अपना कार्य कर पाऊं। ऐसी स्थिति में अनुमति है, और हम सबको ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम हमारे साधुओं की पोशाक का इतना सम्मान करते हो। जाओ। आज मैं आप सबसे वादा करता हूं, आज मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो एक सन्यासी को शोभा ना देता हो। आपका फोन मिल सकता है, शायद मुझे जरूरत पड़े। थैंक यू। कृष्णा को ढूंढ कर ही आऊंगा मैं। तुम जहाँ भी हो ना, वहाँ से तुरंत 9-2-11 हो जाओ। काहे से हमारे भाई अशोक को ना तुम्हारे ठिकाने के बारे में पता चल गया है। ये इलाका बहुत बड़ा है कामिनी जी, उसका बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा। अरे ज्यादा होशियारी ना दिखाओ तुम हमारे सामने, समझ में आ रहा है? तुमसे जितना कह रहा है तुम उतना सुनो। जानते नहीं हो तुम हमारे भाई को। ये बहुत शातिर आदमी है और ऊपर से वकील। कोई ना कोई पैतरा लगा करके ना तुम्हारे ठिकाने तक वो 100% पहुँच जाएगा, देख लेना तुम। ठीक है, आने दीजिए उसे। वो यहाँ आएगा जरूर, लेकिन उसके हाथ ना वरुण लगेगा और ना ही कृष्णा। तुमसे जितना कह रहे हैं उतना तुम सुनो, समझ में आया? जहाँ पे हो वहाँ से तुम तुरंत निकल जाओ, तुरंत छूमंतर हो जाओ। हमारा भाई वहाँ पहुँचे ना तो उसके हाथ ना तुम लगने चाहिए और ना ही कृष्णा। सुनो, वहाँ पहुँच के हम लोगों को फोन जरूर कर देना, बता देना कहाँ हो। हाँ चलो रख रहे। अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे जी खून सवार है, हम बता रहे हैं। नहीं जी खून सवार है। अरे छोड़ दो ना। इनकी अर्थी पे ना पहुंचकर कंधा ना देने पर हम अभी से माफी मांग रहे हैं। खून सवार है जी, कुछ भी अनर्थ हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ फोन करो। उनको फोन करो, कोई फायदा नहीं, हम लोग फंसे। कामिनी फोन करो, करवाए भाई। अरे देखो, साधु सन्यासी के मन में ना दया होती है, क्षमा होती है, दिल दिमाग एकदम शांत होता है, भगवान में एकदम लीन होता है? ये ऐसा पाप मत करो, है? ज्ञान मत दो जिज्जी, फोन करो। कामिनी फोन करो, फोन करो। अरे ये त्रिशूल आर पार कर देगा, हम मर जाएंगे, तब करोगे क्या? फोन कर बात लगा रहे ना। बोलना क्या है भाई? मुझे अपना अड्डा बदलना ही होगा। अगर अशोक को पता चल गया है तो वो जरूर पुलिस के पास जाएगा। मुझे आज शाम को कृष्णा को उन लोगों के हवाले करना है, लेकिन तब तक इसे कहाँ रखूं? अब क्या हुआ कामिनी जी? अरे वरुण क्या बताएं,
देखो आदत तो नहीं है हमारे यीशु बनाने की, पर तुमको मैं एक बात बताएं, हमारा भाई जो अशोक है ना, उसकी तो किस्मत ही खराब हो गई है। हाँ? बताओ है? आया था कृष्णा का बाप बनने के लिए और खुद ही भूल गया कि साधु सन्यासी बन गया है। अरे हाँ, एक बात और बताएं, कई साधु लोग आए हैं उसको आश्रम से ले जाने के लिए। हमको नहीं लगता है कि कोई इस बार इसको छोड़ करके जाएगा, लेके जाएंगे सब, देख लेना। तो मैं क्या करूं? अरे मतलब हमारे कहने का ये है कि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी मत करना है। लेकिन कामिनी जी, क्या अशोक अपने बेटे को छोड़ के उन साधुओं के बंधन में रह पाएगा? अपने बेटे को ढूंढने के लिए वापस नहीं आएगा? अरे देखो, हम बता रहे हैं, वो लोग ना आज रात में ही यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, हमको पता चला है ऐसा। है? कामिनी जी, कोई और बात तो नहीं है? मैं कैसे यकीन कर लूं आपकी बात? अरे कैसे तुम्हें यकीन नहीं हो रही हमारी बात पे? है? कहाँ जा रही हो बहू? बाबूजी, आपके मान सम्मान का दायरा लांग कर ना भाभी फिर से उस कृष्णा को ढूंढने जा रही हैं। इस मान सम्मान का दायरा लांघने की सजा बंटवारे के लकीर के रूप में हम भुगत रहे हैं महुआ। बाबूजी के पोते को बचाने जा रही हूँ। बाबूजी चाहे ये रिश्ता माने या ना माने, मैं जानती हूँ एक दिन जरूर आएगा जब मेरे सर पे हाथ रख के बाबूजी यही कहेंगे कि आज मैं जो भी कर रही हूँ उनके लिए कितना जरूरी था। मम्मी अब नहीं जाएंगी। मम्मी आप जाइए। बहू एक बात सुन लो हमारी। इस बात के लिए तो हम कभी भी तुम्हारे शुक्रगुजार नहीं होंगे। हाँ, अगर तुम नहीं गई तो शायद हो जाए। ऐसा करके तुम बंटवारे की लकीर को और गाढ़ी कर रही हो। करो, पर इतना याद रखना, अगर कृष्णा घर वापस आया तो इस घर के साथ साथ रिश्तों के बंटवारे के लिए भी तैयार रहना। हाँ सुनो, मैं तुम्हें 1 घंटे में इस बिहारी की जमीन पे मिलूंगा। तुम जल्दी निकलो, मैं भी निकल रहा हूं। हाँ, बच्चा मेरे पास ही है। सर, ये वरुण की लोकेशन शो कर रही है सर। अशोक, एक मिनट रुकना। हाँ बोलो। सर, आप जहां हैं वहां से राइट 5 किलोमीटर आगे जाकर थोड़ा सा लेफ्ट दिखा रहा है। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूं सर। हाँ भेजो जल्दी। स्क्रीनशॉट आ गया। अशोक, यहाँ से राइट ले लो। आलोक जी, एक काम करते हैं, आप यशोदा जी को यहाँ का लोकेशन भेज दीजिए। वो जब तक वहां पहुंचेगी हम वरुण को देख लेंगे। यशोदा जी आपको लोकेशन भेजी है, आप वहीं पहुंचिए। वहां से कहाँ आना है आपको बाद में बताता हूँ। मनोज भैया, लोकेशन भेजी है, इस लोकेशन पर जाना है। चलिए बताती हूँ, सीधा। नेटवर्क, हे भगवान, अब क्या होगा? ये क्या हो गया? जल्दी चल।
नेटवर्क नहीं है, पर लगता है उसी कमरे में। हाँ, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा इंतजार करें क्या? नहीं, अब और इंतजार नहीं हो रहा। यही रोकिए भैया, यही रोकिए। कृष्णा, 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 कृष्णा। ये तो डेड एंड आ गया। 2 रास्ते हैं, लेफ्ट राइट, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए। आलोक जी, टाइम क्या हो गया? 2:30 बज गया। 2:30 बज गया। वरुण कृष्णा को 2 से 3 बजे के बीच में जाकर के उन लोगों के हाथों में सौंप देगा। भैया भैया भैया, ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता तो शहर की तरफ जाता है। और ये वाला? ये रास्ता बस सुनसान बंजर जमीन पे जाके खत्म हो जाता है। थैंक यू। इसका मतलब है वरुण इसी रास्ते पर गया है, क्योंकि शहर जाकर वो कृष्णा को किसी के हवाले तो करेगा नहीं। आलोक जी, एक काम करिए, आप यशोदा जी को फोन करके बताइए कि जैसे ही डेड एंड आए वहां से बाएं मुड़ जाएं। ठीक। जी बोलिए। यशोदा जी, आप सीधे आएंगे तो एक डेड एंड आएगा। डेड एंड पे 2 राह है, 2 राह से आप लेफ्ट आ जाइए। जी जी। आलोक जी, अगर हम बाइक से जाएंगे ना तो वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। हम पीछे से अटैक करते हैं। हाँ, कहाँ हूँ? मैं पहुंच गया हूँ। हाँ, वहां कुछ प्रॉब्लम थी, जल्दी पहुंच गया। कितना टाइम लगेगा? 3 बजे तक कहा था ना, जल्दी आइए। कृष्णा, कृष्णा उठो, कृष्णा उठो। मेरे बेटे को किडनैप कर। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा उठो, उठो कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा उठो। लगता है यही डेड एंड है। यहाँ से लेफ्ट 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 चलिए। बता कृष्णा क्या? तू ऐसा नहीं मारेगा, तू ऐसा नहीं मारेगा। बता कृष्णा। वो वाह वाह। भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी, कृष्णा, हेलो। हाँ भाई साहब, आपको लोकेशन भेज दिए जी। कृष्णा हमारे पास है, आप जल्दी आ जाइए, उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। मेडिकल? अरे यार, ये लोकेशन का एरो इसी तरफ था जिस तरफ भाभी गई है। कृष्णा, 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 कृष्णा।
कोई आदमी था, बता दिया उसको। मनोज होगा। कितनी देर में आ रहा है? जल्दी आ रहे हैं। कृष्णा, 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 आके खोल कृष्णा। कृष्णा, 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 कृष्णा। रंग थे नूर था अशोक, ले चलिए मुझे यहाँ से दूर, यशोदा जी से दूर। उनके पास होने के एहसास से भी तकलीफ हो रही है मुझे, दर्द हो रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है अब मुझसे। ले चलिए मुझे, प्लीज ले चलिए। परेशान मत हो अशोक, परेशान मत हो। हम चलते हैं यहाँ से। जिसकी बाइक है उसे बाइक भी वापस कर देते हैं और फिर आश्रम से सभी साधुओं के साथ ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इस सिम के साथ साथ ये भी समझ लो कि तुम्हारा अतीत भी खो गया। चलो। और उसका द्वंद, गिल्ट आप सब लोगों से दूर ले जाता है। तुम्हें दूर ही रहना होगा अशोक, क्योंकि तुम्हारे परिवार से दूरियां ही तुम्हें तुम्हारे दुखों से भी दूर रखेंगी। और हर बार आकर के खड़ा होगा दरवाजे पर उनका ये नाजायज बेटा कृष्णा।
कृष्णा, कृष्णा तू, यशोदा, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं अम्मा। अशोक मिला क्या? मिले थे शायद। कहाँ है वो? यशोदा, बड़ी मालकिन, मैडम जी के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि उनके पति कहाँ हैं। मिले थे अशोक गुप्ता। हाँ, क्यों नहीं अम्मा, अब जो तुमको तुम्हारा पोता मिल गया है वही सही लगेगा तुम्हें। बिटिया तो अपनी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओ कि हम लोगों ने किया है। सबूत होता तो तुम्हें हम चप्पल से मारते। हमें पूरा शक है कि तुम अपने पति के साथ मिलकर हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही हो। अम्मा, अगर हमें ना हमारे पति अभी मिल जाए ना, अगर हमारी इतनी सी भी बात हो ना उनसे, तो अम्मा उनको पहला फुसला के कैसे भी करके हम उनके साथ अपने घर चले जाए। अम्मा, हम यहाँ पर रहकर तुम लोगों का एहसान ना ले, तुम लोगों के ताने ना सुने। अरे हमको जिसका अता पता ही नहीं मालूम है, हम भला उसके साथ मिलकर अम्मा कैसे प्लान बना सकते? सोचो तो जरा। जीजी, आप मत रोइए ना, चलिए यहाँ से। इस कृष्णा का तो काम ही यही है घर में लड़ाई करवाना। अम्मा, तुमने अच्छा नहीं किया है, हमेशा हमको तुम गलत समझती हो। कृष्णा, तुम ठीक हो ना बेटा? जी बड़ी मालकिन, मैं ठीक हूँ। चलो। तुमने बहुत गलत किया मैडम जी के साथ अशोक गुप्ता। तुमने उनको उनकी नजर में गलत बना दिया, तुमने उनको उनके परिवार की नजरों में गलत बना दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उनको उनके परिवार की नजरों में फिर से अच्छा बना दूंगा। आज तक मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम वापस आ जाओगे, लेकिन मैं गलत था। हम सब गलत थे। तुमको पता है, अशोक बचपन से ही बहुत जिद्दी था। एक बार जब मन में कुछ करने की वो ठान लेता था ना, तो उसे पूरा करके ही दम लेता था। अभी भी वो सोच रहा है कि जब तक वो भागता रहेगा, घर में सब ठीक रहेगा। अशोक यहाँ हम सबके इतने पास आया तो इसे पता लगा होगा ना कि घर का बंटवारा हो चुका है और इसके बीवी बच्चों को संभालने वाला यहाँ कोई नहीं। बावजूद इसके इसे यहाँ रहना सही नहीं लगा। तो फिर उसके यहाँ वापस लौटने की राह आसान नहीं होगी कृष्णा। इसलिए कृष्णा, तुम्हारी यशोदा मैडम जी, आस्था और नूपुर, इनको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
क्योंकि यशोदा के परिवार के तुम बड़े बेटे हो। तो तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालनी होगी। जब किसी का बाप बाहर चला जाता है ना, तो घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े बेटे की होती है। और कल को जब तुम्हारा बाप लौट कर आएगा ना, तो हम उससे कहेंगे कि तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बेटा निकला, तुमसे ज्यादा जिम्मेदार, तुमसे ज्यादा समझदार और हिम्मती। यहाँ पर ना सब प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही चल रहा है। यशोदा रानी बिल्कुल एक जगह पर ना टिक के लटक के बैठ गई है कि हाय हमारा पति हमें छोड़ करके फिर से चला गया। और रही बात बाबूजी की, तो बाबूजी जो बिल्कुल एक जगह अड़े हैं कि यशोदा और कृष्णा के कारण हमारा बेटा घर वापस नहीं आया। अरे उन्होंने तो कसम खा ली है कि कुछ भी करना पड़े हम अपने लड़के को घर वापस लौटा करके ही मानेंगे। अशोक वापस नहीं आएगा, तुम परेशान ना हो, हैं? लेकिन कामिनी, अरे कुछ हमारे बारे में भी तो सोचो यार। आखिर हम कब तक ऐसे यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे? अरे हमको अच्छा लग रहा है क्या कि तुम इस तरीके से बाहर भटक रहे हो? हमें भी तो बहुत दुख हो रहा है, कितने दिन से तुमसे दूर है। हमको नहीं मालूम तुमको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमको दुख हो रहा है अपने लिए। कितने महीने हो गए हमको बाहर भटकते भटकते, न खाने का पता है न पीने का पता। हम किसी तरह अपना काम चला रहे हैं, बस ये जान लो। कई बार तो इतनी गर्मी लगती है, ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। हम यहाँ रूखा सूखा खा रहे हैं और तुम वहाँ एसी में बैठी हुई आराम से पनीर चबा रही हो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? फालतू की बात कर रहे वहाँ बैठ करके कि हम वहाँ बैठ के पनीर चबा रहे हैं। सुनो, पनीर नहीं खा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर रह करके ना तुम्हारे बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सारी प्लानिंग कर रहे हैं, समझे? अब देखो इतने दिन तुमने वेट किया है, कुछ दिन और कर लो। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल वेट करेंगे। अब तुम सुनो, अब तुम्हारे पति जब मर आ जाएंगे ना, तब तुम वेट करना अपने पति के घर आने का। हाँ। अरे तुम ये मरने की बात क्यों बार बार करते रहते हो? है? मरना इतना आसान होता ना तो फिर। फोन रखो, तुम रखो फोन। क्या हुआ यशोदा? मैंने अभी जब अशोक जी को देखा था ना, वो नॉर्मल कपड़ों में शर्ट पैंट पहने हुए थे। क्या? और उनके साथ जो थे उन्होंने साधु के कपड़े पहने थे। इसका मतलब है अम्मा, अशोक जी अभी तक साधु नहीं बने हैं। इसका मतलब है वो अभी तक हमारे घर परिवार के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब है कि वो अभी तक हमारी चिंता करते होंगे। मतलब वो साधु नहीं बने होंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो यशोदा। अरे हम तो पहले से ही जानते थे, विश्वास था हमें। अशोक हमारा बेटा है, इस घर का बेटा है, उसके बीवी बच्चे हैं। और भला इतने सारे रिश्ते नाते और जिम्मेदारियों को छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? वो कहीं नहीं जाएगा, कभी सन्यासी बन ही नहीं सकता हमारा अशोक। तुम देखना, थोड़ा जिद्दी है ना अशोक, तो जिद में भटक रहा है। जिस दिन उसको एहसास होगा यशोदा, वो फौरन घर लौट आएगा बेटा। और अम्मा अगर वो एक बार वापस आए हैं तो मतलब। और इसकी औकात तो है नहीं खरीद के देने की। हाँ, अगर बीन बटोर कर माला बना सकता है तो बना ले। बाबूजी जाओ, तुम अंदर जाओ। क्यों परेशान कर रहे हैं इसे आप? मुझे परेशान नहीं करेंगे तो और किसे करेंगे बड़ी मालकिन? अपने घर का मैं ही तो जिम्मेदार लड़का हूँ। और मैडम जी, ये चाहे मुझे जितना परेशान कर ले, लेकिन आपको बड़ी बेबी अनुपुर को परेशान नहीं कर पाएंगे। अच्छा, भाषण हो गया तुम्हारा? अब चुपचाप ये मोती उठाओ, इन्हें बीनो और माला बनाओ, समझे? हम भी देखते हैं कि तुम बीन कर माला बनाते हो या बीच रास्ते में छोड़ देते हो।
जैसे तुम्हारा बाप सब जगह से छोड़ करके चला गया। कामिनी, कैसे हो गया ये सब? कैसे चोट लग गई बताओ ना। कर्मा सब हमारे कर्मों का फल है। कामिनी, हमने तुमको मारा पीटा, तुम्हारी बेइज्जती की, भगवान ने उसी का फल दिया है हमको। और इसके बाद हम तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे घर वाले भी आए हैं? हाँ, सब अम्मा बाबूजी सब आए हैं। कितने अच्छे हैं तुम्हारे घर वाले। जबकि हमने कितनी बार इन लोगों की बेइज्जती की, लेकिन देखो जैसे इनको पता चला कि हम अस्पताल में हैं, सब लोग बेचारे दौड़े दौड़े चले आए। आप लोग चले जाइए यहाँ से, हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम इस लायक नहीं है। दामाद जी शांत हो जाइए, आप आराम करिए। देखिए आपने जो किया उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप ठीक हो जाइए बस। अम्मा, हम यहीं रहेंगे इनके पास। ठीक है, चलिए। फोन पर तो मरने की बात कर रहे थे। पकड़ लिए गए। अम्मा अम्मा, वो डॉक्टर दवाई। अम्मा, बाबूजी, क्या बताएं, कृष्णा ने ना आप लोगों से झूठ बोला है। लेकिन इनको यहाँ पर देखकर तो यही लग रहा कि कृष्णा ने सच बोला था, वरना इतनी दुख तकलीफ में ये हमें छोड़कर भाग थोड़ा रहे होते। दामाद जी, आपसे कहा था ना कि पुरानी बातों पर हम बाद में बात कर लेंगे। आप हैं कि आराम करने के बजाय यहाँ से ऐसे भाग रहे हैं। अच्छा हुआ कृष्णा ने आपको बोलते हुए सुन लिया। कि आपने जो किया है उसके लिए आपको गिल्ट है, पछतावा है।
कृष्णा ने दही जमा ली है क्या मुंह में? बंसल सर जी, उसके आगे भी कुछ बोलना होता है ना। वो मैंने बंसल सर जी को कहते हुए सुना कि उन्होंने जो भी किया उसके लिए वो बहुत गिल्टी हैं और वो आप सबका सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो हॉस्पिटल से ही भाग जाएंगे। और इसीलिए आप अपनी ससुराल लौट कर नहीं आना चाहते? हाँ इसीलिए भाग रहे? हाँ। चलिए घर चलिए। नहीं, सुनो भैया, घर जाने से पहले ना इनको सब लोगों से माफी मांगनी होगी और सबके सामने ये प्रॉमिस करना होगा कि अब आगे से हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। हाँ 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 हाँ, हम तुमसे माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। आज के बाद हम तुम पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे, हमें माफ कर दो। अरे संभल के जी संभल के, आराम से। और हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। हमने आप लोगों को बहुत भला बुरा कहा, हमें हमारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिएगा बाबूजी, आप सब लोग माफ कर दीजिए। चलिए सब घर चलिए। दूसरों के हिसाब से अगर खुद को बदल देंगे तो हमारी पहचान क्या बचेगी कृष्णा? कोई हमारे साथ बुरा करे तो क्या हम भी उसके साथ बुरा करें और बुरे बन जाए? ये सारी बातें मुझे समझ नहीं आती है मैडम जी, लेकिन जब मैं सच बोलने जा रहा था तो मुझे आपकी सिर्फ एक ही बात याद आई कि किसी का भी घर चाहे जैसे भी जुड़ा रहे, बस जुड़ा रहना चाहिए। और मैं समझ गया ये आपकी तकलीफ बोल रही थी और मैं आपकी तकलीफ को इग्नोर करके बंसल सर जी की सच्चाई बताता, ये ठीक नहीं था। बस इसलिए मैंने बात बदल दी, वरना मुझे बंसल सर जी और मेरे साथ से कोई हमदर्दी नहीं है। आज तुमने मेरी बात मानकर बहुत अच्छा किया कृष्णा। वैसे तो जीजी और जीजा जी को तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थैंक यू कहती हूँ।